सपा और कांग्रेस में हुआ सीटों का बंटवारा, अखिलेश ने किया ऐलान। सपा 62, कांग्रेस 11 और आरएलडी 2 सीट पर लड़ेगी चुनाव। अखिलेश अपने हिस्से से 2 सीटें सहयोगियों को देने के लिए हुए तैयार। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा पूरा हो गया है। गठबंधन की 3 बड़ी पार्टियों ने सीटें बांट ली हैं। सपा ने आरएलडी के साथ तो पहले ही गठबंधन तय कर लिया था। अखिलेश और जयंत चौधरी ने इस गठबंधन में मोहर लगा दी थी, जिसमें आरएलडी को 7 सीटें दी गई थी। इन 7 सीटों में 4 पर आरएलडी चीफ अपने उम्मीदवार चुनेंगे, तो बची 3 सीटों पर सपा के उम्मीदवार आरएलडी के चुनाव चिन्ह नल पर चुनाव लड़ेंगे। दरअसल कांग्रेस ने अखिलेश यादव को सीटों के बंटवारे पर चर्चा के दौरान कहा था कि पहले वो आरएलडी के साथ सीटों का बंटवारा कर ले, उसके बाद कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग हो पाएगी। और अखिलेश ने पहले आरएलडी को सीट सौंपने के बाद अखिलेश ने कांग्रेस के साथ भी गठबंधन पर मुहर लगा दी है। सपा चीफ ने इसे लेकर ट्वीट भी कर दिया। कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। यह सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही यह भी साफ हो गया है कि इंडिया गठबंधन में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। आरएलडी 7, कांग्रेस को 11 सीटें देने के बाद कुल 62 सीटें बचती हैं, जहां सपा अपने उम्मीदवार उतारेगी। वैसे 2 सीटें अखिलेश यादव अपने 2 सहयोगियों के लिए छोड़ सकते हैं, जिसमें अपना दल, कमेरावादी और चंद्रशेखर की पार्टी शामिल है। वैसे अखिलेश की कोशिश है कि दोनों ही दलों का जो भी उम्मीदवार हो वो सपा के चिन्ह पर ही चुनाव लड़े। फिलहाल कांग्रेस को जिन सीटों पर सौंपने पर सहमति बनती दिखाई दे रही है उसमें वाराणसी, गोरखपुर, महाराजगंज, प्रयागराज, झांसी, कुशीनगर, गाजियाबाद, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ और बांसगांव की सीट शामिल है। सीटों को देखते हुए कांग्रेस नेताओं में थोड़ी नाराजगी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस को मिलने वाली सीटों में वाराणसी, गोरखपुर, झांसी, गाजियाबाद, लखनऊ, प्रयागराज बीजेपी का गढ़ बन चुकी हैं। यानी कांग्रेस के पास सिर्फ 5 सीटें ऐसी हैं जहां पार्टी की संभावना कुछ बनती दिखाई दे रही है। यानी कांग्रेस के हिस्से जो सीटें आ रही है वो मुश्किल सीटें हैं। लेकिन यह बात भी सच है कि इन मुश्किल सीटों पर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस ही बीजेपी को टक्कर दे सकती है और हरा भी सकती है। और शायद ये सोचकर अखिलेश और कांग्रेस के बीच इन सीटों पर सहमति बनती दिखाई दे रही है। वैसे अखिलेश यादव ने भले ही सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया हो, लेकिन कांग्रेस की ओर से अभी तक इस पर मुहर नहीं लगी है। लेकिन यह माना जा रहा है कि अखिलेश ने जो कहा है वो आखिर में होना है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, अखिलेश के ट्वीट पर केंद्रीय नेतृत्व को फैसला लेना है। फिलहाल दोनों पार्टियों के बीच सकारात्मक और अच्छे माहौल में बातचीत चल रही है। दरअसल कांग्रेस और सपा के बीच 3 दौर की बातचीत हुई और इसमें कांग्रेस की ओर से 2009 के लोकसभा चुनाव को आधार बनाते हुए अखिलेश यादव से 25 सीटों की डिमांड की गई थी, मगर अखिलेश यादव 11 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं थे। आखिर में 11 सीटों पर ही बात फाइनल हुई। वैसे भी अभी कांग्रेस के पास यूपी में रायबरेली की ही एकमात्र लोकसभा सीट है। पिछले 5 लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो यह साफ है कि यूपी में इंडिया गठबंधन होता है तो अखिलेश के साथ आने से कांग्रेस के ही फायदे में रहेंगी। इस समय सिर्फ रायबरेली ही उसके पास है, यहां से खुद सोनिया गांधी सांसद हैं। इसके अलावा अमेठी भी बीजेपी कांग्रेस से छीन चुकी है। यहां से 2019 में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था। ऐसे में यूपी में अगर सपा से सीट शेयरिंग होने से कांग्रेस को उसके वोट बैंक का फायदा जरूर मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।